वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्थ रॉय। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंटिन्यूशन जो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था। लास्ट लेक्चर में फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस के बारे में, इनपुट आउटपुट ऑफ फाइल डेटा। सो अभी हम लोग जो है फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करके कुछ एक्टिविटी करके देखेंगे कैसे हम फाइल में से डेटा रीड कर सकते हैं, फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं। ये दोनों ऑपरेशंस को हम लोग करके देखेंगे। तो हम लोग फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस का यूज करेंगे। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास जो है वो इनपुट स्ट्रीम क्लास को एक्सटेंड करता है और फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है वो आउटपुट स्ट्रीम क्लास को एक्सटेंड करता है। दोनों जो फाइल इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस हैं वो रॉ बाइट स्ट्रीम्स पे डेटा ट्रांसफर करते हैं। रीड और राइट ऑपरेशंस दोनों करते वक्त रॉ बाइट स्ट्रीम्स का यूज करते हैं। हम लोग फाइल इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टर में हम जो है फाइल का ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, साथ में बुलियन अपेंड। अगर ट्रू लिखेंगे तो एग्जिस्टिंग अगर कोई फाइल है उसको उसके कंटेंट्स को ओवरराइट नहीं होगा, कंटेंट्स उसमें अपेंड हो जाएगा। अगर इसको फॉल्स कर देते हैं या इसको हम लोग छोड़ देते हैं, अगर इस आर्गुमेंट को अगर हम नहीं देते हैं तो फाइल में जो पुराना डेटा था वो ओवरराइट हो जाएगा, पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा, नया डेटा उस पर ओवरराइट हो जाएगा। सो हम करेंगे कैसे इस चीज को। तो फाइल जो है उसको रीड करने के लिए पहले तो हमको डिस्क फाइल का पूरा हमको पाथ पता रहना चाहिए, उसका नेम पता रहना चाहिए और हम उस डिस्क फाइल से डेटा जो है फाइल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे, फाइल इंस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था। उसके बाद ये जो फाइल इंस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इसको हम लोग फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास के इंस्टेंस के साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम ये फाइल ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट सप्लाई करेंगे। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो है वो फाइल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा, फाइल ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्क फाइल से कनेक्ट हो जाएगा। अब फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास में एक रीड करके मेथड है जिसका हम यूज करेंगे टू रीड 1 बाइट एट ए टाइम। ठीक, वो इंटीजर वैल्यू रीड करके आपको देगा और इंटीजर वैल्यू जब हम रीड करेंगे उसको हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। सो इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए सेम चीज राइट ऑपरेशंस के लिए भी वैसे ही करना है। उसमें डिस्क फाइल को फाइल ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन राइट कर रहे हैं तो हमको फाइल आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ फाइल ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास के कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, उसके इंस्टेंस बनाएंगे और फिर फाइल ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट वहां पे हम इनपुट आर्गुमेंट में सप्लाई करेंगे। फिर उसमें राइट मेथड को यूज करके हम जो है फाइल में कुछ भी लिख सकते हैं। सो अभी जैसे प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से हम क्या किए, हमारा ऑलरेडी एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में myfile1.txt नाम से अपन ने एक टेक्स्ट फाइल बनाया हुआ है। इसे कंटेंट ऑब्जर्व करते हैं, ये है दिस इज myfile1 वेलकम टू फाइल हैंडलिंग इन जावा। ये हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये हमारा टेक्स्ट फाइल है myfile1.txt और इसका पाथ क्या है, पाथ इज दिस एफ ड्राइव जावा टेस्टिंग, उसके अंदर myfile1.txt है। सो प्रिपरेशन करने, ये सब हमने प्रिपरेशन कर लिया है। अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा java.io. तो java.io पैकेज को इंपोर्ट करना है। उसके बाद मेन मेथड के अंदर में हमको क्या करना पड़ेगा, एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ये हम प्रिकॉशनरी बनाते ही हैं, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, हम इसको जरूर बनाएंगे, जिससे कि बाई चांस अगर एक्सेप्शन आता है तो हमको तुरंत पता लग जाएगा। हम ट्राई कैच ब्लॉक जो है प्रिकॉशनरी बनाते ही हैं, जिससे कि बाई चांस कोई अगर एरर आए तो हम जो है उसको डिस्प्ले करा देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमको फाइल ऑब्जेक्ट बनाना है। फाइल हम f1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसमें हमको पाथ जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। पाथ हमारा यहां से हम कॉपी कर लेते हैं फोल्डर से। इसको कॉपी किया मैंने, Ctrl+C कॉपी कर लिया। नेम ऑफ द फाइल इज myfile1.txt। सो इसको हमको यहां लिखना पड़ेगा। ठीक, हम डबल बैकस्लैश यूज करेंगे बिकॉज डबल बैकस्लैश रिप्रेजेंट सिंगल बैकस्लैश। myfile1.txt अभी कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें से डेटा रीड कर सकते हैं। तो डेटा कैसे रीड किया जाएगा उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले
डेटा अगर रीड करना है तो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फाइल ऑब्जेक्ट के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ेगा और रीड मेथड का यूज करेंगे। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS नाम से बना लेते हैं। न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। फिर F1 जो है एज एन ऑब्जेक्ट उसको अपन ने यहाँ पे इनपुट आर्गुमेंट में दिया। सो F1 हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है। फाइल ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू myfile1.txt। सो इनडायरेक्टली क्या हुआ, myfile1.txt इज कनेक्टेड टू फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ जब आप कनेक्ट हो चुके हैं तो हम जो है हम रीड कर सकते हैं डेटा फ्रॉम द फाइल। सो वी आर रीडिंग डेटा। उसके लिए जो है एक व्हाइल लूप बना लेता हूं मैं फॉर रीडिंग डेटा। अब इस व्हाइल लूप को मैंने इन्फिनिट लूप बनाया है, व्हाइल ट्रू लिख दिया है। ये इन्फिनिटी तक चलेगा। कारण क्या है, क्योंकि फाइल इनपुट स्ट्रीम से जब हम डेटा रीड करना शुरू करेंगे तो अगर हमको -1 मिलता है तो हम व्हाइल लूप को एग्जिट कर जाएंगे। अगर -1 नहीं मिलता है तो हम व्हाइल लूप को चलने देंगे और डेटा रीड करते जाएंगे। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम से हम डेटा रीड करेंगे, उसको इंटीजर वैल्यू में हमको रीड करना है। जैसे ch नाम से एक इंटीजर बना लेते हैं या इन नाम से एक इंटीजर बना लेते हैं और FIS.read मेथड का यूज करेंगे। सो रीड मेथड क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू रीड करेगा। और इंटीजर वैल्यू कहाँ से रीड करेगा, फाइल से रीड करेगा, जो myfile1.txt है वहां से रीड करेगा और इंटीजर वैल्यू in में हम उसको स्टोर कर लेंगे। अब in में जो वैल्यू आया है, अगर in का वैल्यू अगर -1 है, इससे मतलब हमारा फाइल जो है वो इसमें कोई डेटा नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप को ब्रेक कर देंगे। सो इनका वैल्यू अगर -1 है, मतलब जो फाइल में से रीड हुआ है वो -1 रीड हुआ है, इससे मतलब एंड ऑफ द फाइल आ चुका है, इसके बाद और कुछ रीड करने के लिए बचा नहीं है। तो अगर -1 आ गया तो ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने से क्या होगा, ये जो इन्फिनिट व्हाइल लूप है वो ब्रेक हो जाएगा और हम व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो व्हाइल लूप से जब हम बाहर आएंगे, जैसे ये पोर्शन जो व्हाइल लूप के बाहर का पोर्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे और फाइल इनपुट स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे system.out.println से ओके करके हमने स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, जिससे हमको पता लग जाएगा कि हमारा बिना एक्सेप्शन के हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं और हमारा सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया है। अब ये जो फाइल रीड हुआ है, इनके अंदर डेटा आया है, इसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इनके अंदर जो डेटा आया है उसे हम डिस्प्ले कराते हैं। system.out.println यूज नहीं करेंगे, प्रिंट यूज करेंगे। प्रिंट करने से क्या होगा कि हर कैरेक्टर के बाद एक जो है आपको न्यू लाइन आ जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इन में आ रहा है डेटा फाइल इनपुट स्ट्रीम से, एक एक बाइट जो रीड होते जा रहा है, वो बाइट को हम क्या करेंगे, system.out.print में डिस्प्ले करा देंगे और आउटपुट में हमको वो पूरा फाइल का कंटेंट मिल जाएगा जो हम लोग ने फाइल में यहाँ लिखा था। सो हमारा फाइल में क्या कंटेंट था, myfile1.txt में ये कंटेंट था हमारा, दिस इज माई फाइल, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग इन जावा। ये हमको पूरा रीड करके हमको मिल जाएगा। सो लेट अस रन दिस कोड, आउटपुट ऑब्जर्व करें। देखिए यहाँ पे पूरा डेटा जो फाइल myfile1.txt में था, ये पूरा का पूरा जो है वो रीड हुआ है। लास्ट में ओके प्रिंट हो रहा है। ओके कहाँ से आया, कि लास्ट में system.out.println जो ओके लिखा है उस पे प्रिंट, उससे कारण प्रिंट हुआ। सो हमने यहाँ पे डेटा को सक्सेसफुली रीड कर लिया फ्रॉम द फाइल। ये सेम ऑपरेशन हम कर सकते हैं जिसमें फाइल पे डेटा राइट किया जा सकता है। तभी हम क्या करते हैं कि फाइल में से डेटा रीड करते हैं, myfile.txt से डेटा रीड करेंगे 1 से और myfile2.txt में राइट कर देंगे। ठीक, myfile1.txt का एक कॉपी बनाएंगे हम, तो डेटा रीड होगा, राइट होगा, दोनों ऑपरेशंस करेंगे। तो हम एक और फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, f2 इक्वल टू न्यू फाइल। इसमें वही पाथ लिखना है जो पाथ अपन ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था। बस यहाँ पे फाइल का नेम चेंज कर देंगे, फाइल myfile2 हो जाएगा। सो F1 जो है वो इनपुट स्ट्रीम से कनेक्टेड है, F2 को हमको आउटपुट स्ट्रीम से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS करके इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और अब इसको F2 से कनेक्ट करेंगे। सो F1
से कनेक्टेड है इनपुट स्ट्रीम, F2 से कनेक्टेड है आउटपुट स्ट्रीम। मतलब F1 से हम डेटा रीड कर सकते हैं, F2 में डेटा राइट कर सकते हैं। अब राइट करते वक्त हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो डेटा रीड हो रहा है बाइट्स में, वही बाइट्स में ही डेटा राइट करना पड़ेगा। सो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डेटा रीड कर चुके हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम से, चेक भी कर लिया, अगर एंड आ गया तो ब्रेक कर देंगे, अगर एंड नहीं आया है तो हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। अब प्रिंट नहीं करा के हम क्या करेंगे, हम इस जगह पे हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज कर लेंगे और राइट मेथड का यूज करेंगे, और जो हमने इन करके यूज किया था, जो यहां पे देखिएगा राइट मेथड का प्रोटोटाइप ऑब्जर्व करें, ठीक है। सो हम ये इंटीजर वाला राइट है इसको यूज कर रहे हैं, इसमें कि इंटीजर वैल्यू हम राइट कर रहे हैं, वो बाइट्स फॉर्मेट में राइट हो जाएगा इनसाइड द फाइल। सो FOS इज कनेक्टेड टू, ऑब्जर्व करो FOS कहां पे कनेक्टेड है, F2 से कनेक्टेड है। F2 किससे कनेक्टेड है, myfile2.txt। अभी हमारा जो फोल्डर है इसमें myfile1.txt है बस, myfile2 नहीं है। अब जब हम कोड रन करेंगे तो myfile2 बनेगा, और myfile2 में क्या होगा, myfile1 का पूरा कॉपी बनेगा, और लास्ट में फाइल इनपुट स्ट्रीम को क्लोज किया था, सिमिलरली फाइल आउटपुट स्ट्रीम को भी क्लोज कर देंगे। जब भी किसी भी स्ट्रीम को हम ओपन करते हैं उसको जरूर क्लोज करना है। अगर हम क्लोज नहीं करते हैं स्पेशली आउटपुट स्ट्रीम को, तो करप्ट होने के चांसेस होते हैं फाइल के, इसलिए हमको प्रिकॉशनरी वे में हमेशा स्ट्रीम्स को क्लोज कर देना चाहिए, ठीक। सो हम आउटपुट इसमें इसको रन करते हैं, देखिएगा अब क्या होगा, myfile1.txt और myfile2.txt जो है वो myfile2.txt बनेगा। ओके आ चुका है, मतलब देयर इज नो एक्सेप्शन, कोई एरर नहीं आया है। आउटपुट देखिए myfile2.txt बन चुका है। myfile1.txt में जो कंटेंट था एग्जैक्टली सेम कंटेंट है myfile2.txt, देखिए एग्जैक्टली सेम कंटेंट, दोनों का कंटेंट सेम है। ये myfile2.txt है और ये myfile1.txt है, दोनों के कंटेंट्स एकदम एग्जैक्टली सेम है, दोनों के कंटेंट सेम है, ठीक। सो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली फाइल जो है कॉपी किया, फाइल कॉपी क्रिएट किया। हमने ऑब्जर्व क्या किया कि हम किस प्रकार से फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज करके डेटा रीड कर सकते हैं, बाइट बाय बाइट स्ट्रीम्स रीड कर सकते हैं, और बाइट बाय बाइट जो है फाइल राइट कर सकते हैं यूजिंग फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक। सो इसी कोड को फिर से हम एक और दूसरे तरीके से, जैसे सिर्फ टेक्स्ट फाइल पे वर्क नहीं कर सकते हम लोग, जो है किसी भी फाइल पे वर्क कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे यहाँ पे PROI.png करके एक फाइल है, जैसे दिस इज द फाइल PROI.png, अपना जो है ये इमेज फाइल है। अब इस इमेज फाइल का भी हम कॉपी बना सकते हैं, हम किसी भी फाइल का कॉपी बना सकते हैं। सो हमको सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा फाइल का नाम क्या है। सो फाइल का नाम क्या है, PROI.png, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लिया मैंने, और इस कोड में हम इसको पेस्ट कर देंगे, और डेस्टिनेशन का नाम हमको चेंज करना पड़ेगा। PROI था, अब PROI1 कर देते हैं, या PROI2 कर देते हैं। तो PROI.png से डेटा रीड होगा, PROI2 में राइट हो जाएगा। लेट्स रन द कोड। ये सेम कोड था जो टेक्स्ट फाइल के लिए यूज कर रहे थे, सेम वही कोड था। ठीक, सक्सेसफुल हो गया, देखिए ओके आ गया है। थोड़ा सा टाइम लगा भले ही, लेकिन हो गया है। देखिए यहाँ पे PROI.png ऑलरेडी था, PROI2.png बन चुका है। ठीक, देखिए एग्जैक्टली सेम जो है, इसमें जो इमेज था एग्जैक्टली वही इमेज यहाँ पे बना। सो ये जो कोड हमने ऑब्जर्व किया, होपफुली ये कोड समझ में आया होगा। ये बहुत सिंपल सा कोड है और रीडिंग एंड राइटिंग इनटू द फाइल्स यूजिंग इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। ठीक, इनपुट स्ट्रीम से रीड होगा, आउटपुट स्ट्रीम से राइट होगा, और इससे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम चाहे तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का भी कोड इसी से इसको मॉडिफाई करके बना सकते हैं, फाइल स्प्लिटर का बना सकते हैं, फाइल जॉइनर का बना सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हम इसमें कर सकते हैं। सो आई होप ये एक्टिविटी आप सबको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें और कोड को मॉडिफाई करें और अपने हिसाब से जो है इसको चेंजेस करें, टेस्ट करें अलग अलग टाइप्स ऑफ फाइल्स के साथ, और एंजॉय करें प्रोग्रामिंग। Thank you for your patient listening. Please subscribe, like, share, comment and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.